इस फ्राइडे को मूवी सीरीज रिलीज हुई है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर उतना नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए। क्यों? सबसे पहले बात ले लेते हैं अक्षय कुमार की। पिछले साल उन्होंने 5, 6, 7 कितने थे फ्लॉप पिक्चरें बैक टू बैक दी। फिर उसके बाद आई ओ माय गॉड 2, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस हुई और उसके मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए अगली पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन उसी अगली पिक्चर के साथ जो हुआ ना, इट इज वेरी 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 सैड। तो में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो कौन सी पिक्चर है। मिशन रानीगंज फ्राइडे रिलीज हुई है। मूवी कैसी है उसके बारे में अगर बात करने जाऊं तो सबसे पहले इश्यूज की ले लेते हैं। मतलब इश्यूज की बात करते हैं। ट्रेलर देखने के बाद जो अंदाजा मिल रहा था कि पिक्चर कैसी होगी, पिक्चर वैसी ही है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा मन उठ चुका है इस टाइप की मूवीज पे और देख रहा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो भी ओटीटी का वेट कर लेना। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 काफी टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि पिछले 4-5 साल से लगातार वीडियो बनाया मैंने, तो वो नोटिस हो जाता है। जैसे कि फ्रेम ड्रॉप्स वाली बात, जब सेट के ऊपर सीन वो लोग शूट कर रहे हैं तो 30 या फिर 24 FPS में शूट किया। फिर जब मूवी को एडिट करने गए तो ध्यान में आ रहा है कि ओ नहीं, हमने क्लिप इतना ही छोटा शूट किया, लेकिन उसके नीचे ऑडियो ट्रैक लंबा है, तो जो गैप खाली बच रहा है उसका क्या करें? वीडियो को स्ट्रेच करके फिट कर देते हैं। उसके कारण मूवी स्मूथ चल रही होगी, फिर एकदम से अटकने लगेगी, फिर वापस स्मूथ। गलती किसकी है? मूवी के डायरेक्टर की। पहले से आइडिया नहीं था कि उनको किस टाइप का सीन चाहिए यहाँ पे। दूसरा इशू इसके ऑडियो को लेके। बहुत बार क्या बोला जा रहा है वो इससे मैच नहीं होता, या फिर डायलॉग जो हम सुनते हैं वो उस एनवायरमेंट के अंदर फील नहीं होते। तो इस मूवी को देखने के बाद अंदाजा मिल जाएगा कि ऑडियो मिक्सिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मूवीज के अंदर। और पॉइंट नंबर 3, इसके VFX। सच बता रहा हूं, अगर थोड़े खराब होते ना तो उसको मेंशन भी नहीं करता मैं। अब बहुत सारी मूवी अंडर माइन शूट हुई है और वो माइन वाले सीन 70-80% रियल लगते नहीं, लेकिन चलो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जब माइन के अंदर पानी भर जाता है और पूरा फ्लडिंग वाला सीन है, तो पानी के इफेक्ट्स देख के लग रहा था कि इसको 480p में रेंडर किया है। सिमुलेशन की बात तो छोड़ी, तो डिटेल्स है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन चलो इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं, क्योंकि मे बी बजट बहुत कम हो और सीन्स ज्यादा। माइनर्स को इग्नोर कर देते हैं। जमीन के ऊपर कुछ ऐसे शॉट्स दिखे, इतने ज्यादा ग्रीन स्क्रीन। अक्षय कुमार और कुमुद मिश्रा का एक डायलॉग वाला सीन है जिसमें दोनों खड़े और उनकी फुल बॉडी दिखाई है। इतना ज्यादा कॉमिकल दिख रहा था ना वो, फुल ग्रीन स्क्रीन। साथ में स्टोरी वाइज भी कुछ मोमेंट्स एकदम क्लीशेड बोल सकते हो तुम, और मैंने अभी तक जितनी भी इसकी कमियां गिनाई ना वो हैं। फिर भी जिस चीज के लिए मूवी बनाई थी ना, उसमें ये डिलीवर करती है। रियल लाइफ इंसिडेंट्स में 70 के आसपास जो माइनर्स नीचे दब गए थे, उनको रेस्क्यू करने वाला सीन हो गया, या फिर जो प्लान बनाया था रेस्क्यू करने के लिए, मैं उम्मीद लगा के जा रहा था कि वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे, और वो उन्होंने बताया। साथ में कुछ सीन्स हैं जो कि टेंस करके रख देते हैं आपको। ऐसा धक धक फील होता है कि क्या होगा। तुमको पहले से पता है क्या होगा, क्योंकि वो शॉट उन्होंने ट्रेलर के अंदर ही दिखा दिया था, बट फिर भी धक धक होता है। एक और डिसीजन जो मुझे अच्छा लगा कि मूवी के अंदर एक गाना उन्होंने स्टार्टिंग में डाल दिया है, जो कि नहीं डालते तो भी चलता, बट उसके बाद एक बार जब मूवी ऐसे चलने लगती है तो फिर वापस ब्रेक नहीं लगाते। वरना जस्ट इमेजिन कि माइनर्स नीचे ट्रैप्ड और अक्षय कुमार का कैरेक्टर विदेशों में गाना गा रहा है। थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैं इतनी देर से माइनर्स कर रहा हूँ, उनकी स्टोरी अलग से चलती है जब वो नीचे ट्रैप हो जाते हैं तो, और उनके ऊपर अच्छा खासा फोकस किया है, विच आई लाइक। रवि किशन एकदम स्टैंड आउट। अब उनकी सिचुएशन काफी एफ्ड अप है, बट वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं थोड़ा हंसी आ जाता है। अक्षय कुमार ने एकदम अक्षय कुमार वाला काम किया है। अब मेरे को नहीं लगता कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुमको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है उनके परफॉर्मेंस को लेके, लेकिन एकदम ऐसे आंखों में बस गए, माइंड ब्लोइंग जो बोलते हैं वो नहीं। परिणीति चोपड़ा बस है मूवी के अंदर, लेकिन वो पूरी मूवी स्टील कर देती है इस एक डायलॉग से। वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। लेकिन मिशन रानीगंज का जो सबसे बड़ा क्राइम है ना, वो है इसकी मार्केटिंग। मतलब किसने क्या फूक कर डिसीजन लिया, आई डोंट नो। मे बी पिक्चर रिलीज करने से पहले उनके प्रॉफिट बन गए थे, इसलिए मेकर्स को भी परवाह नहीं थी। क्योंकि देखो मूवी के अंदर फ्लॉज हैं, लेकिन जितना एक्सपीरियंस से प्रोवाइड करती है ना, और ज्यादा ऑडियंस डिजर्व करती थी। प्रमोट नहीं किया इसलिए लोगों को पता नहीं है पिक्चर रिलीज हो रही है, और उसका पहला दिन का कलेक्शन कुछ 2.5, 2.8, 3 करोड़ के आसपास आएगा। एक अक्षय कुमार की पिक्चर 3 करोड़ से कम। तो इसलिए अगर मेरी बातें सुन के तुम्हारा इंटरेस्ट जाग रहा है तो मिशन रानीगंज का पहले ट्रेलर देख लेना, उससे जिस टाइप का अंदाजा आ रहा है कि पिक्चर है वही डिलीवर करेगी। यू आर इंटरेस्टेड, देन गो चेक आउट। क्योंकि दूसरी चीज जिसके बारे में बात करेंगे उसको चेकआउट करने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना, घर पे देख सकते हो। और जब मार्वल का रोड़ा चल रहा था, हर कोई उसका फैन था। आज के दिन बहुत सारे जनरल ऑडियंस में से लोगों ने साइन ऑफ कर दिया है। तुम भी उनमें से हो। तुम्हें भी थोड़े देर के लिए इट्स टाइम टू कम बैक, क्योंकि लोकी का सीजन 2 चालू हो चुका है और उसका एपिसोड नंबर 1 वाज वेरी
वेरी गुड। पहला सीजन ही उसका काफी सारे लोगों के टॉप पे, मार्वल की पूरे वेब सीरीज की लिस्ट अगर हम लोग निकाले तो। और ये सीजन 2 देखने के बाद तो और कंफर्म हो चुका कि लोकी इज द क्राउन जूल, क्योंकि आया तो अब तक सिर्फ एक एपिसोड है, बट उसको देखने के बाद वो एक्साइटमेंट वापस से फील होने लगी जो मार्वल को लेकर एसोसिएट किया जाता था, जो कि टेक्निकली ट्रू नहीं है क्योंकि गार्डियंस 3 अभी आई थी कुछ महीनों पहले एंड इट वाज आल्सो वेरी गुड। लेकिन उसके आसपास जितने सारे मैह वाले प्रोजेक्ट उन्होंने डाले हैं अच्छे मूवी सीरीज के लिए, उस लेवल की ऑडियंस जुटा पाना मुश्किल हो जा रहा है। सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 बिल्कुल उसी पॉइंट पे चालू होता है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था, जिसका मतलब ऐसा होता है कि वो जो केओस वहां से चालू हुआ है इट स्टिल कंटिन्यूज और अभी भी हम लोग उसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं। कंफ्यूजन, उसके थोड़े आंसर्स, एक्साइटिंग वाले सीक्वेंसेस और फ्यूचर को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन सब दिलाती है पहले एपिसोड। देखने में इसकी सिनेमेटोग्राफी या फिर सेट डिजाइन की बात करो बहुत ज्यादा सुंदर है। और लोकी सीजन 1 काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इवन इन इंडिया बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, बट सीजन 2 को लेकर उसकी मार्केटिंग उतनी नहीं दिखी। तो इसलिए अगर तुमको वेब सीरीज के अंदर कुछ अच्छा देखना है तो सीजन 1 रिकैप कर लेना एंड कंटिन्यू। अगर लोकी का पहला सीजन भी नहीं देखा है तो घुस जाओ, बस लोकी देखो और खुश रहो, बिकॉज इन लोकी वी ट्रस्ट। और पहले एपिसोड को देख के लग रहा है कि आगे जाके चीजें और ज्यादा क्रेजी होने वाली हैं। बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, साउथ को लेके अगर तुमको कुछ क्रेजी देखना है तो फिर लियो का ट्रेलर आया था, उसका वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया, चेक कर सकते हो। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लियो भाई लाइट चली गई।